हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आईआरसी के बारे में। तो ये आईआरसी होता क्या है, ये आईआरसी हम क्यों यूज करते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। ओके। आईआरसी का फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। ओके। आईआरसी का फुल फॉर्म क्या है? आईआरसी का फुल फॉर्म है इंटरनेट रिले चैट। तो ये क्या है? इट इज ए मल्टी यूजर मल्टी चैनल एंड मास चैटिंग सिस्टम। ये एक मल्टी यूजर चैटिंग सिस्टम है, मतलब ये एक ग्रुप चैटिंग सिस्टम है। चैटिंग मतलब मैंने बताया था लास्ट क्लास में। चैटिंग मतलब क्या? अगर हम इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम में किसी के साथ टाइम मैसेज टाइप करके अगर बात करते हैं तो उसको बोलते हैं चैटिंग। ओके। जैसे कि व्हाट्सएप में हम करते हैं, मैं भी ऑनलाइन हूँ आप भी ऑनलाइन हो, और अगर दोनों एक दूसरे से मैसेज टाइप करके बात कर रहे हैं रियल टाइम में, ओके, तो उसको हम बोलते हैं क्या? चैटिंग। तो ये जो इंटरनेट रिले चैट है ये भी एक चैटिंग सिस्टम है, या फिर ये एक चैटिंग वाला टेक्नोलॉजी है जो कि ग्रुप चैटिंग के लिए मेनली डिजाइन किया गया है। मेनली ग्रुप चैटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर या फिर मास नंबर ऑफ यूजर कैसे एक बार में एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकें, बात कर सकें, इसका फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट रिले चैट। ओके। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सर्वर एंड मोर देन वन क्लाइंट। इसमें बहुत सारे एक से ज्यादा सर्वर होते हैं और एक से ज्यादा क्लाइंट होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, पहले सिंपल सा समझने के लिए पहले व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप जो है वो पूरा दुनिया भर में सब कोई यूज करते हैं, हर एक कंट्री में यूज होता है। तो जैसे कि इंडिया का जितना भी व्हाट्सएप यूजर हैं उनका डाटा इंडिया के एक व्हाट्सएप का सर्वर होगा, वहां पे स्टोर होता होगा। मतलब इंडिया का एक मेन कंप्यूटर होगा व्हाट्सएप का, जो जहाँ पे सारे इंडिया के जितने भी यूजर्स हैं उनका डाटा वहां पे स्टोर होकर रहता होगा। अमेरिका का अलग से होगा और अलग कंट्री का अलग से होगा। तो वैसे जितने भी कंट्रीज हैं सबका खुद का एक एक सर्वर होगा। फिर उन सारे सर्वर्स का कनेक्शन होके एक मेन सर्वर होगा। ओके। जैसे कि व्हाट्सएप कंपनी खुद का जितना भी यूजर्स हैं उन यूजर्स को या फिर उन यूजर्स के इंफॉर्मेशन को वो अलग अलग सर्वर में स्टोर करके रखता होगा। जैसे कि इंडिया के जितने भी यूजर्स हैं उनका इंडिया का सर्वर में स्टोर होता होगा, अमेरिका का जितना है वो अमेरिका का सर्वर में स्टोर होता होगा। वैसे अदर कंट्रीज हैं उनका यूजर मतलब जो है व्हाट्सएप का उनका डाटा उनके सर्वर में स्टोर होता होगा। फिर सारे सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते होंगे, जिसकी वजह से हम इंडिया में मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, तो मैं जिस उसके पास अगर कुछ मैसेजेस भेजना चाहता हूँ तो उन सर्वर के कनेक्शन की वजह से उनके पास मैसेजेस भेज सकता हूँ। ओके, एक डायग्राम देखते हैं, उससे समझते हैं तो आसान हो जाएगा। जैसे कि ये सपोज इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे यूजर्स हैं, तो इनका जो भी डाटा है इस सर्वर में स्टोर है। ओके, व्हाट्सएप का एग्जांपल समझा रहा हूँ। और सपोज ये अमेरिका है, अमेरिका में जो यूजर्स हैं उनका जो भी डाटा है उनके सर्वर में स्टोर है। तो मैं अगर इस क्लाइंट के साथ या फिर इस यूजर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ या फिर इसके साथ मैं चैटिंग करना चाहता हूँ, ये हूँ मैं। ओके, तो कैसे चैटिंग करूंगा? ये दोनों सर्वर जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे तब जाके ये पॉसिबल है। तो ये सर्वर जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए तो ये एक नेटवर्क हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? व्हाट्सएप का नेटवर्क। तो वैसे ही आईआरसी के नेटवर्क में भी मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर और मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर और मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं। ओके। इट कैन क्रिएट कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल यूजर्स एंड मल्टीपल सर्वर्स। आईआरसी नेटवर्क में क्या होता है या फिर इंटरनेट रिले चैट वाला सिस्टम में क्या होता है? मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर चैटिंग करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर उनके यूजर्स को एक दूसरे के साथ चैटिंग करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो इतना समझ आ गया कि आईआरसी क्या है। आईआरसी का फुल फॉर्म था इंटरनेट रिले चैट। तो ये इंटरनेट रिले चैट क्या है? ये एक मास चैटिंग या फिर ग्रुप चैटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर एट ए टाइम ग्रुप चैट कर सकते हैं। मतलब ग्रुप में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं मैसेज टाइप करके इंटरनेट के माध्यम से। ओके। तो ये इंटरनेट रिले चैट जो सिस्टम है इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं और मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर भी होता है। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया कि इंडिया में जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं वो हो गए क्लाइंट, और इंडिया का जितने भी व्हाट्सएप यूजर्स हैं उनका डाटा इंडिया के सर्वर में स्टोर होता होगा, इंडिया का व्हाट्सएप सर्वर में स्टोर होता होगा, तो वो हो गया सर्वर इंडिया का।
वैसे अमेरिका का जितना यूजर्स हैं वो हो गए अमेरिका का क्लाइंट, उनका जितना डाटा होगा वो कहाँ पे स्टोर होता होगा, उनके सर्वर में। और अगर मैं अमेरिका के कोई एक क्लाइंट या फिर यूजर के साथ अगर चैटिंग का चाहता हूँ तो कैसे कर पाऊंगा, मेरा सर्वर उसके सर्वर के साथ जब कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे मोर देन वन सर्वर एक नेटवर्क में आए कि नहीं, मतलब व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप का जो नेटवर्क है वो उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तब जाके उन सर्वर के साथ जो क्लाइंट कनेक्टेड है वो क्लाइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके एक दूसरे के साथ क्या कर पा रहे हैं, चैटिंग कर पा रहे हैं। वैसे ही आईआरसी भी एक चैटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर और मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के बीच मैसेज पासिंग करने के लिए, एक दूसरे के साथ चैटिंग करने के लिए। ओके, when the client of a server not directly connected to another client of another server, IRC नेटवर्क में अगर एक सर्वर और एक सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि सर्वर 4 सर्वर 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में हम और एक सर्वर को यूज करते हैं मीडिएटर के हिसाब से। ओके, तो आईआरसी नेटवर्क में क्या पॉसिबल है कि अगर एक सर्वर का क्लाइंट डायरेक्टली और एक सर्वर के क्लाइंट के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे हम एक सर्वर को यूज कर सकते हैं मीडिएटर के हिसाब से दोनों सर्वर के बीच। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक सर्वर है, सपोज C4 C9 के साथ चैटिंग करना चाहता है, तो दोनों सर्वर को कनेक्ट होना पड़ेगा, सर्वर 2 को सर्वर 4 के साथ, पर दोनों तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकते, तो उसके लिए बीच में हम और एक सर्वर सर्वर 3 को मीडिएटर के हिसाब से यूज करके दोनों सर्वर को कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सर्वर 2 का क्लाइंट सर्वर 4 के क्लाइंट के साथ चैटिंग कर सके या फिर उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। समझ आ गया? It is a global distributed real-time chat system that operates over the internet. जैसे कि व्हाट्सएप एक रियल टाइम चैटिंग सिस्टम है, ऐसे ही आईआरसी नेटवर्क या फिर इंटरनेट रिले चैट भी एक रियल टाइम चैटिंग सिस्टम है जो कि ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब वर्ल्ड में हर कोई इसको यूज कर सकता है, इस नेटवर्क में कनेक्ट होके चैटिंग कर सकता है रियल टाइम में इंटरनेट के माध्यम से। ओके, once users are connected to an IRC server, they can converse with other users connected to any server in the IRC network। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया कि अगर एक यूजर एक आईआरसी नेटवर्क के जितने भी सर्वर्स हैं उनमें से अगर कोई एक भी सर्वर से कनेक्टेड है, तो उस आईआरसी नेटवर्क के बाकी जितने भी सर्वर्स हैं उनके साथ जो क्लाइंट कनेक्टेड है उनके साथ जब चाहे तब क्या कर सकते हैं, कन्वर्स कर सकते हैं, मतलब उनके साथ चैटिंग कर सकते हैं। ओके, वही लिखा है once users are connected to an IRC server, जब एक बार कोई एक यूजर आईआरसी कोई भी एक आईआरसी सर्वर के साथ अगर कनेक्टेड हो जाता है, they can converse with other users connected to any server in the IRC network। उस आईआरसी नेटवर्क में बाकी जो सर्वर्स हैं उन सर्वर्स के साथ जो क्लाइंट कनेक्टेड है उनके साथ जब मर्जी तब क्या कर सकता है, कन्वर्स कर सकता है, बात कर सकता है, चैटिंग कर सकता है। ओके, आईआरसी इंटरनेट रिले चैट सिस्टम जो है मैंने बोला वो एक ग्रुप चैटिंग सिस्टम है, मतलब ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और एज वेल एज ये प्राइवेट कम्युनिकेशन या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि व्हाट्सएप में हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप मेनली है प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए और हम इसको ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर आईआरसी जो है इंटरनेट रिले चैट सिस्टम जो है वो मेनली ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर ग्रुप चैटिंग के लिए डिजाइन किया गया है, पर ये हमें प्राइवेट चैटिंग या फिर पर्सनल चैटिंग या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन का फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर व्हाट्सएप और आईआरसी को कंपेयर करें तो पर्सनल चैटिंग सिस्टम के लिए या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप बेहतर है और ग्रुप चैटिंग या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए आईआरसी बेहतर है। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मेनली आईआरसी को यूज किया जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए एज कंपेयर टू व्हाट्सएप। ओके, अभी भी आईआरसी का यूज होता है जहां भी हमें ग्रुप कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ता है। ओके, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स डाटा ट्रांसफर एंड फाइल शेयरिंग फैसिलिटी एज वेल। जैसे हम व्हाट्सएप में किसी के पास भी कुछ डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी फाइल भेज सकते हैं, कुछ भी इमेजेस ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं, वैसे ही आईआरसी इंटरनेट रिले चैट सिस्टम में भी हम किसी के पास कुछ भी तरह का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल भी शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप में सारा कुछ कर सकते हैं आईआरसी में भी वैसे ही कर सकते हैं। ओके, और डिफरेंस क्या है कि आईआरसी पहले निकला था 1988 में और व्हाट्सएप निकला है 2009 में। ओके,
तो IRC मेनली डिजाइन किया गया है ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर ग्रुप चैटिंग के लिए रियल टाइम में इंटरनेट के द्वारा, और व्हाट्सएप जो है वो मेनली डिजाइन किया गया है पर्सनल चैटिंग के लिए, ओके, या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, और उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप को, और IRC को हम पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर मेनली कौन से चीज के लिए डिजाइन किया गया है ये पता चल गया। जैसे हम व्हाट्सएप में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं, वैसे ही IRC में भी हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं बाकी यूजर्स के साथ, ओके, जो भी यूजर्स हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। तो ये जो IRC नेटवर्क है, जैसे कि IRC में क्या होता है, IRC चैनल्स होते हैं। तो ये IRC चैनल्स क्या है, जैसे कि व्हाट्सएप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं ना, व्हाट्सएप में हम ग्रुप बनाते हैं, वैसे ही IRC में चैनल्स होते हैं। चैनल मतलब ग्रुप, मतलब बहुत सारे ऐसे चैनल्स होते हैं एक IRC नेटवर्क के अंदर। तो आप कोई भी IRC चैनल यूज करके, आप कोई भी IRC ग्रुप यूज करके आप IRC नेटवर्क के साथ क्या हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये एक IRC नेटवर्क है, ये एक IRC नेटवर्क है। इस IRC नेटवर्क में ये दोनों में भी एक चैनल यूज कर रहे हैं, एक ग्रुप यूज कर रहे हैं। जैसे कि व्हाट्सएप में हम ग्रुप बनाते हैं, वैसे यहाँ पे ग्रुप को IRC में बोला जाता है चैनल, ओके। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स हैं जिनको हम यूज करके हम उस चैनल के साथ या फिर उस ग्रुप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और कनेक्ट करके उनसे डाटा या फिर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके साथ डाटा या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे पॉपुलर IRC चैनल्स जो हैं, हॉटटब है, रिस्की बस है, तो जितने भी चैनल्स होते हैं सारे चैनल्स के पीछे एक प्रीफिक्स के हिसाब से हैश सिंबल लगा होता है, ओके। और IRC नेटवर्क भी ऐसे बहुत सारे IRC नेटवर्क हैं, आप कोई भी IRC नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हो, और नेटवर्क में कनेक्ट होके उस नेटवर्क में कोई भी चैनल को यूज करके आप किसी के साथ भी कन्वर्स या फिर किसी के साथ भी आप चैटिंग कर सकते हो। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मोस्ट कॉमन IRC नेटवर्क्स हैं, IRC नेट, EF नेट, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क हैं। आप कोई भी नेटवर्क को यूज करके IRC नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हो, और IRC नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद आप कोई भी एक चैनल यूज करके, जैसे कि हॉटटब हो गया, रिस्की बस हो गया, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनमें से कोई भी चैनल को यूज करके क्या कर सकते हो, IRC नेटवर्क में कनेक्टेड होके किसी के साथ भी चैटिंग कर सकते हो उसी पर्टिकुलर चैनल में। आप जिस चैनल में कनेक्टेड हो उसी चैनल में जितने यूजर्स हैं आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ओके। IRC एक चैटिंग प्रोटोकॉल है। चैटिंग प्रोटोकॉल मतलब ये एक चैटिंग सिस्टम है जो कि हमें मास चैटिंग या फिर ग्रुप चैटिंग करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन IRC में चैनल्स आर यूज्ड एज ए ग्रुप, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, वैसे ही IRC में चैनल्स को हम ग्रुप के हिसाब से यूज करते हैं एक पर्टिकुलर IRC नेटवर्क में। जैसे कि आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, हाँ कि नहीं, आप खुद बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कनेक्टेड होते हो, वैसे ही आप बहुत सारे IRC चैनल्स में कनेक्टेड हो सकते हो, और उनसे बात करने के लिए, उनके साथ चैटिंग करने के लिए, फिर उनसे इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप बहुत सारे IRC चैनल्स में कनेक्टेड हो सकते हो एक IRC नेटवर्क के अंदर। जैसे एक व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हो सकता है, वैसे ही एक IRC नेटवर्क के अंदर बहुत सारे IRC चैनल्स हो सकते हैं। आप खुद बहुत सारे IRC चैनल्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हो एक पर्टिकुलर IRC नेटवर्क के अंदर। तो अभी तक हमने क्या समझा कि IRC क्या है, ये एक इंटरनेट रिले चैट है, मतलब ये एक चैटिंग सिस्टम है जो कि मेनली ग्रुप चैटिंग के लिए डिजाइन किया गया है, ओके। तो IRC नेटवर्क, IRC जो हमारा है, मतलब जो IRC नेटवर्क बनता है, इंटरनेट रिले चैट का जो सिस्टम वाला जो नेटवर्क बनता है, उसमें हम मल्टीपल नंबर ऑफ क्लाइंट और मल्टीपल नंबर ऑफ सर्वर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया, ओके। तो अगर दो सर्वर के क्लाइंट डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां पे हम एक सर्वर को यूज करके मीडिएटर के हिसाब से दोनों सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाकी दो सर्वर के जो क्लाइंट हो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके एक दूसरे के साथ चैटिंग कर सकते हैं। तो एक IRC नेटवर्क के अंदर बहुत सारे IRC चैनल्स होते हैं, जैसे कि एक व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं आपके, वैसे ही एक IRC के नेटवर्क के अंदर बहुत सारे IRC चैनल्स होते हैं। आप कोई भी IRC चैनल्स के साथ कनेक्टेड होके वहां पे आप ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर ग्रुप चैटिंग कर सकते हो, ओके। समझ आ गया IRC क्या है? आई होप डिटेल्स में समझ आ गया है। और आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।